ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए। चरण शूद्रों के प्रतीक हैं और शूद्र अनादिकाल से धरती पर मौजूद है। शूद्रों में भी परम शूद्र चमार को कहा जाता है और चमारों का काम खाल उतारने का होता है, तभी तो उनको अछूत भी कहा जाता है। अछूत का मतलब है ना ही इसको छूना है और ना ही इसका नाम लेना है। गलती से आपने चमार शब्द बोल दिया तो आप ऊपर से नीचे तक चमार हो जाते हो। चमार के साथ कारोबार करने से भी आप चमार हो जाते हो। चमार आपके घर में एक कदम भी रख दे तो वह घर भी चमार का हो जाता है। चमड़े की वस्तु छूने से भी आप चमार हो जाते हो। चमार किसी मंदिर में एक ईंट भी लगा दे तो वह मंदिर भी चमार का हो जाता है। आप किसी व्यक्ति या मूर्ति के चरण छूते हो तो भी आप चमार हो जाते हो। अब सवाल आता है, शूद्रों से मुक्ति कैसे पाएं? इसका सीधा सा उत्तर है, सबसे पहले अपने चरणों को काट दें और शूद्र एवं चमारों से खुद को मुक्त कर लें। शूद्र आपके भगवान में भी हैं, शूद्र आपके शरीर में भी हैं। शूद्रों से मुक्ति पाने का मैंने एक तरीका और खोजा है जिसमें आपको कोई खतरा नहीं है और ना ही आपके भगवान को कोई खतरा है। इसके लिए आपको केवल एक काम करना है, खुद को शूद्र बना लो, सारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा। शूद्र अगर जाग गया और उसने आपके शास्त्र अनुसार आपके भगवान में से हिस्सा मांग लिया तो तुम्हारा भगवान खड़ा होने लायक भी नहीं बचेगा। तुम्हारे भगवान शूद्रों की कृपा से ही खड़े हैं। इस समस्या से मुक्ति पाने का एक तरीका और खोजा है, ब्राह्मण शूद्रों को भी ब्राह्मण बना लें तो भी सारा झंझट समाप्त हो जाएगा, लेकिन ब्राह्मण ऐसा कभी नहीं करेगा। मैंने भी इस विषय पर कई शूद्रों से बात की। शूद्र कहते हैं हम तैयार हैं ब्राह्मणों को शूद्र बनाने के लिए। शूद्रों का बड़ा दिल है, ये बात पूरी तरह सत्य है। कोई मनुष्य खुद को पैदा होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन उसे वेद लिखने का ज्ञान था, लेकिन उसे इतना ज्ञान नहीं था कि मैं खुद कहाँ से पैदा हुआ हूँ। आज भी ऐसे बुद्धुओं की जमात भारत में घूम रही है। आप अंदाजा लगा सकते हो एक बुद्धू कितने बुद्धू पैदा कर सकता है। मैं एक मनुष्य हूँ और मुझे पूरी तरह पता है कि मनुष्य कैसे पैदा होता है। अब भारत में मनुष्यों की जमात भी घूमेगी जो न तो आपके वर्ण को मानेगी और न ही आपकी जाति को मानेगी और न ही आपके धर्म को मानेगी। वह केवल सत्य की खोज करेगी और वर्तमान में जिएगी। सत्य की खोज ही हमको सच्चिदानंद बनाती है। जय सच्चिदानंद।